एंटीरियर सरफेस कौन सा वाला है बच्चे, जो कि एंटीरियर सरफेस ये वाला है बच्चे ना, ये एंटीरियर सरफेस है ना, जो कि एंटीरियर में स्टर्नोकोस्टल या स्टर्नोकोस्टल मींस स्टर्नम और रिब्स के साथ लगेगा, जिस उसकी तरफ ये इसका डायरेक्शन होगा। सो दिस इज मेड बाय राइट वेंट्रिकल। इन द सेम वे पोस्टीरियर और बेस कौन बनाता है बच्चे, जो ये है हार्ट टिल्टेड पड़ा होता है ना, सो दिस मेक्स व्हाट बच्चे, दिस जो आपको नजर आ रहा है, दिस मेक्स द बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसी तरह जो इंफीरियर बच्चे हैं, इंफीरियर डायफ्रामेटिक रीजन कौन बनाएगा बच्चे, डायफ्राम से क्या टच होगा, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोथ जो है डायफ्राम के ऊपर आके पड़े हैं ना, टच होंगे ना। सो इंफीरियर रीजन डायफ्रामेटिक इज फॉर्म बाय द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। इस द राइट पल्मोनरी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट पल्मोनरी बच्चे कौन बनाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्या बचेगा, ब्लड वेसल्स एंड उसकी तरफ जाएगा। इस तरह पे बच्चे हमने इसके बाद फिर हमने पढ़े बॉर्डर्स। बॉर्डर ऑफ द हार्ट क्यों बनते हैं, बिकॉज जो surface of the heart है, they are being separated by the different partitions and walls of the heart। जो राइट बॉर्डर है बच्चे, इसमें आपको नजर आ रहा है क्या क्या आ रहा है, राइट एट्रियम है ना बच्चे यहाँ पे। इसी तरह लेफ्ट बच्चे आप क्या नजर आ रहा है, दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर। यहाँ पे बच्चे क्या है आपको, बॉर्डर और सरफेसेस में क्या डिफरेंस है जी बच्चे, सर, बॉर्डर और सरफेस कैसे डिफरेंट है। बच्चे बॉर्डर सरफेस डिफरेंट इस तरह से है कि बॉर्डर्स आर जस्ट द लाइंस बिटवीन टू सरफेस, बॉर्डर इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू सरफेस। ठीक है, सरफेस इज एक्चुअली अ प्लेन, ठीक है, which is whose is facing a specific another organ or viscera। like अब हम किस कंपेयर कर रहे हैं, हमने इंटीरियर पढ़ा स्टेनोकोस्टल, वो क्या था, राइट वेंट्रिकल ना, राइट वेंट्रिकल क्या है, किस सरफेस की तरफ है बच्चे, स्टर्नम की तरफ है ना, और कोस्टम की तरफ है ना। जो बॉर्डर्स जो हैं वो इन दो सरफेसेस को बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। borders are actually the what बच्चे, they are the lines which separate the surfaces of the heart। समझ आ गई बच्चे इस बात की, borders क्या करते हैं, surface of the hearts को एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। सो राइट बॉर्डर किससे बच्चे बना है, राइट एट्रियम से। इसी तरह जो इंफीरियर बॉर्डर है, इट इज बीइंग मेड बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ना, ये डायग्राम जो नजर आ रहा है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह लेफ्ट बॉर्डर बच्चे कौन बना रहे, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चे यहाँ पे मेनली जो पड़ा हुआ है ना लेफ्ट बॉर्डर में, और थोड़ा सा एट्रियम भी इसमें शामिल हो जाएगा ना, क्योंकि लेफ्ट बॉर्डर में। और जो सुपीरियर बॉर्डर है बच्चे वो कौन बनाएगा ऊपर, सुपीरियरली राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और जो ब्लड वेसल्स हैं एंड पेरिकार्डियल फोल्ड्स हैं। इससे समझ आ गई बच्चे बॉर्डर्स की आपको। सर ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस की समझ नहीं आई। राइट और लेफ्ट बच्चे क्या, पल्मोनरी सरफेस समझ रही है, राइट पल्मोनरी सरफेस बच्चे, राइट पल्मोनरी हम उसे कहते हैं कि जिसका एक राइट बच्चे पल्मोनरी ट्रंक है और एक लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, वेसल्स में। लेफ्ट पल्मोनरी ब्लड जो है वो कहाँ से बच्चे उसके साथ आता है, लेफ्ट जो लंग्स का पोर्शन है वो कहाँ से उस सरफेस को वो फेस कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चे, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम है वो तो ऊपर है सुपीरियरली, और जो राइट एट्रियम है बच्चे वो कहाँ पे फेस कर रहा है, राइट एट्रियम जो है वो राइट पल्मोनरी ट्रंक के साथ किसको फेस कर रहा है बच्चे, राइट साइड पे पल्मोनरी सरफेस को या राइट लंग को। ट्रंक राइट वेंट्रिकल से राइज नहीं होता और लेफ्ट पल्मोनरी वेन की बात नहीं कर, वो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जो ब्लड पुशिंग है, जो ब्लड हार्ट से निकलता है वो तो हमेशा वेंट्रिकल से निकलता है ना, एट्रियम से तो ब्लड नहीं निकलता ना, एट्रियम में तो ब्लड हमेशा आता है ना। एट्रियम ब्लड रिसीव करता है ना बच्चे, whether it's on the right side or whether it's on the left side। in the same way वेंट्रिकल जो है ब्लड को पुश करता है ना। हाँ तो सर ये सरफेसेस पे बताएं। हाँ
तो मैं आपको एक मिनट, राइट पल्मोनरी आपको मैं बल्कि डायग्राम पे, यहाँ पे ये जो राइट बचे वो है, क्या नाम है इसका, जो राइट एट्रियम है, ये किसको फेस करेगा, राइट साइड पे लंग को, पल्मोनरी उसको। समझ आ गई बच्चे इस बात की। यस और सर। जो लेफ्ट वो साइड पे है, इन द सेम वे लेफ्ट साइड बच्चे क्या करेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम है बच्चों कहाँ पे होता है, इट लाइज ऑन द बेस ऑफ द हार्ट ना, ये तो बेस ऑफ द हार्ट बनाता है क्योंकि हार्ट टिल्टेड पड़ा है ना। तो लेफ्ट एट्रियम बच्चे क्या बना रहा है, लेफ्ट एट्रियम बच्चे क्या बनाता है, सुपीरियर सरफेस। बेस। पोस्टीरियर ना, बेस बनाता है ना, बेस ऑफ द हार्ट। सो लेफ्ट पल्मोनरी साइड हमारे पास बच्चे क्या आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा। समझ आ गई बच्चे इस बात की। राइट पल्मोनरी साइड में हमारे पास राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम जो है वो बेस में है, पड़ा हुआ है, ठीक है। और लेफ्ट पल्मोनरी कौन बना रहे हैं बच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आ गई बच्चे इस बात की। यस सर। जब आप रियल मॉडल में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट पता चल जाएगा, व्हेन यू विल विजुअलाइज द रियल मॉडल इन द इन कंपैरिजन टू द लंग्स एंड द थोरैक्स, ठीक है। हार्ट बच्चे कहाँ पे लाई करते हैं, थोरैक्स में, मिडिल मीडियास्टिनम में। शाबाश, ठीक है। और अच्छा, मीडियास्टम की बच्चे समझ है, पढ़ी यार, मीडियास्टम पढ़ा है, यस सर। ठीक है। अच्छा अब ये हमने अच्छा ये पढ़ा था कि हार्ट बच्चे थोरैक्स की सरफेस एनाटॉमी तो आपने पढ़ी है ना, ठीक है, कि रिब्स काउंटिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। मेनोब्रियम स्टर्नम एंगल पे हम कौन सा रिब काउंट करते हैं, सेकंड रिब, ठीक है। और फर्स्ट रिब हम क्यों काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज लाइंग अंडर द क्लेविकल, ठीक है, स्टर्नम के पास। और फिर जो है वो शार्पली कर्व कर जाता है, कर्व, तो फिर उसमें से हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इन द सेम वे बच्चे हार्ट की जो पोजीशन है वो हमने ये पढ़ी कि हार्ट जो है वो राइट साइड पे कहाँ से कहाँ तक है, और लेफ्ट साइड पे कहाँ से कहाँ तक है। राइट साइड बच्चे कहाँ तक है, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकॉस्टल कार्टिलेज तक, सॉरी, ठीक है, राइट साइड पे सुपीरियरली। और राइट साइड पे इंफीरियरली बच्चे कहाँ तक आते हैं, हार्ट सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक। इन द सेम वे लेफ्ट साइड बच्चों कहाँ तक जाता है, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस तक। और नीचे बच्चे कहाँ तक आते हैं, लेफ्ट साइड पे हार्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन तक। ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज डिवाइड द क्लेविकल इन द मिड। सो जो हार्ट का जो एपेक्स है लेफ्ट साइड जो कहाँ तक है बच्चे, पहला हुआ फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन तक। तो ये हार्ट के डायमेंशंस हैं कि हार्ट कहाँ से कहाँ तक एनाटॉमिकली जो है स्प्रेड है बच्चे। समझ आ रही है बच्चे यस बात सर। की। अच्छा फिर हमने इसके बाद ये मॉडल पढ़ा, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स हैं बच्चे, ठीक है। अब ये जो ग्रे कलर में लाइट में नजर आ रहा है, दिस इज राइट एट्रियम। उसी तरह जो ये जो येलोविश है बच्चे, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स, ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो आ रहा है लेफ्ट राइट से क्लेविन और इंटरनल जगुलर वेन से राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, इसी तरह इंफीरियर वेना केवा नीचे से आता है एंड इट कम्स टू द राइट एट्रियम एंड pushes the blood to the what लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जो कि फिर ब्लड क्या करेगा बच्चे, लंग्स को देगा ना, थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। इसी तरह ये जो एओर्टा यहाँ पे नजर आ रही है बच्चे, यहाँ पे दिस इज द असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। ये असेंडिंग एओर्टा है ना, यहाँ से जो निकल रहा है बच्चे, यस सर। दिस इज द आर्च ऑफ द एओर्टा जो कि एक प्लेटेड शेप में है। देन दिस इज द डिसेंडिंग एओर्टा, इसके बाद पीछे जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत क्लियर नजर आएगा, दिस इज द असेंडिंग एओर्टा, दिस इज द आर्च ऑफ एओर्टा एंड दिस इज द डिसेंडिंग एओर्टा। आप हैं एबल में कहाँ पे होता है, T4 एंड T5 इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे, ठीक है। समझ आ गई बच्चे इसकी। यस सर। और यहाँ पे ये कार्डियक एक आपको मॉडल दिखाया गया है बच्चे ब्लड वेसल्स के लिए, जो मैंने उस साइड वाली क्लास से बच्चे क्वेश्चन पूछा था। ये क्या है बच्चे, दिस इज एओर्टा ना, आर्च ऑफ द एओर्टा से क्या निकल रहे हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी,
बट ऑन द राइट साइड पहले क्या निकलता है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आर्टेरियल जो है, ठीक है, एंड उससे फिर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनती है। राइट साइड पे बच्चे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है लेकिन लेफ्ट साइड पे नहीं है। इसका रीजन बच्चे क्या आपको पता है? नो सर। ठीक है, ये बच्चे मैंने दूसरी साइड को होमवर्क के तौर पे दिए, जब हम म्यूजियम पढ़ेंगे तो आपने मुझे बताने इसके दो रीजंस हैं कि राइट साइड पे क्यों ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है और लेफ्ट पे नहीं है। इसके दो रीजंस हैं, दोनों आपने पढ़ के आने हैं। एक आपको शायद बुक में मिल जाएगा, आपको शायद इंटरनेट से मिल जाएगा। अच्छा, बाकी आपको बच्चे सलकाई हमने पढ़े थे, जो दूसरे बैच को मैंने पढ़ाए थे। सलकाई सलकाई बच्चे क्या है, दे आर द ग्रूव्स, ठीक है, विच डिवाइड्स द हार्ट। एक कोरोनरी बच्चे सल्कस है और एक दूसरा क्या है बच्चे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है बच्चे, ये कोरोनरी जो सल्कस है, ये ट्रांसवर्सली बच्चे रन करता है हार्ट में, अराउंड द हार्ट, एंड इट सेपरेट्स द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। ये दोनों एट्रिया को किससे जुदा करते हैं बच्चे, वेंट्रिकल से। और ये दूसरा जो है, दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, जो कि एंटीरियरली भी होता है और पोस्टीरियरली भी होता है, जो कि दो वेंट्रिकल्स को आपस में अलग अलग करता है, जुदा करता है एक दूसरे। समझ आ गई बच्चे इस बात की, सलकाई की। और सलकाई में बच्चे क्या जाता है, सलकाई कैरी द ब्लड वेसल्स। सलकाई आर मेड अप ऑफ व्हाट, पेरिकार्डियल फोल्ड्स एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट। फिर बच्चे हमने पढ़े थे साइनसेस पढ़े थे। साइनसेस आर व्हाट, दे आर द ब्लाइंड पाउचेस आर स्पेसेस। एक बच्चे होता है ट्रांसवर्स साइनस एंड द अदर वन इज द ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। ये डायग्राम नजर आ रही है बच्चे? यस सर। इसमें ये जो है यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस बच्चे होता है, ठीक है, इट इज अ पेरिकार्डियल फोल्ड विच इज लाइंग अबव सुपीरियरली, एंड ये क्या करता है, हमें स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे बच्चे, यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे जो ये स्पेस आपको नजर आ रही है, फिंगर पासिंग थ्रू ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। और जो ऑब्लिक साइनस है वो दैट लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। सर ये ये नहीं होता ये जी बच्चे, साइनस बाय मेम्ब्रेन? जी बच्चे सॉरी, ये ट्रांसवर्स हमारे पास साइनस है, ये हमारे पास एंक्लोज नहीं होता थ्रू मेम्ब्रेन? नहीं बच्चे ये इनक्लोज होते हैं, दे आर एक्चुअली जो ट्रांसवर्स साइनस है बच्चे, ये एक पेरिकार्डियल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। जो ट्रांसवर्स आर्टरी जो है उसके एंटीरियर लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये ओटा और पल्मोनरी आर्टरी के एंटीरियर लाई कर रहे हैं ना। इस डायग्राम में सेकंड में देखें, आपको जो नजर आ रहे हैं बच्चे, ट्रांसवर्स साइनस separates the aorta and pulmonary artery from the superior vena cava। आपको ये नजर आ रहे हैं ट्रांसवर्स, यस। इसमें आपको एक फोल्ड सा नजर आ रहा है, फोल्ड से तो बना है बच्चे, ये वाला फोल्ड, यस सर। ये ब्लाइंड टाइप पाउचेस होते हैं, फोल्ड्स होते हैं पेरिकार्डियम के बच्चे, और ये यूज होते हैं बाईपास सर्जरीज में और ग्राफ्टिंग में, कि हम उनको सेपरेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओटा को वेन से, वेना केवी से। समझ आ गए बच्चे? इन द सेम वे जो ऑब्लिक साइनस है व्हिच इज द पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, कहाँ पे होती है बच्चे, ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट, एंड इट सपोर्ट्स द हार्ट इन द पेरिकार्डियल कैविटी। समझ आ रही है बच्चे इस बात की? ऑब्लिक साइनस बच्चे कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर सरफेस में, ठीक है सो, और इट सपोर्ट्स द हार्ट इन द पेरिकार्डियल कैविटी। इस डायग्राम में बहुत काफी क्लियर था ना, यहाँ पे ये ट्रांसवर्स यहाँ होता है बच्चे, और यहाँ पे क्या होता है, पोस्टीरियरली ऑब्लिक साइनस। अच्छा, इसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था हाँ कार्डियक वाल्व्स पढ़े थे हमने। कार्डियक वाल्व्स बच्चे पता है कौन कौन से होते हैं? यस सर। देयर आर mitral valve होते हैं, tricuspid valve होते हैं, which is on the right side between the right atrium and the right ventricle. Bicuspid or mitral valve is present on the left between the left atrium and the left ventricle. In the same way, एक पल्मोनरी वाल्व होती है, ठीक है, जो पल्मोनरी ट्रंक में होती है, और एक एओर्टिक वाल्व होती है जो कि एओर्टिक ट्रंक में होती है। अब हम उनको बच्चे एस्कल्टेट कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर डायग्राम आपने देखी, ये वाली डायग्राम जो आपको पहले दिखाई थी बच्चे, आपको नजर आ रहे हैं ना कि इसमें आपको
ये एओर्टिक वॉल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, एओर्टिक वॉल, एंड इसका स्कल्टेशन कहाँ पे है, राइट साइड पे, मीडियली है ना, राइट साइड पे मीडियली along the sternum in the second intercostal space, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हमें कौन से वॉल की आवाज आएगी, एओर्टिक की। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है कार्डियक साइकिल में, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन करता है या कंट्रैक्शन करता है बच्चे, तो बच्चे हमें क्या नजर आता है उसमें, हेड हार्ट के वॉल्स की साउंड नजर आएगी ना, सुनाई देगी ना, क्योंकि हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पुश करेगा ना, तो वाल्व्स क्या होंगे, बंद होंगे और खुलेंगे। तो ये हार्ट वाल्व साउंड कहाँ से आते हैं, वाल्व्स के खुलने और बंद होने से। तो ये एओर्टिक वॉल आपको नजर आ रहा है लाइट सा ऑरेंज कलर, एंड यहाँ पे ये रेडिश में आपको पॉइंट दिखाया गया कि आप कहाँ पे स्कल्टेट करेंगे, सेकंड रिब, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में along the medial border of the sternum। इसी तरह ट्राइकस्पिड वॉल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये राइट साइड पे होता है ना, ये बिहाइंड द स्टर्नम जो आपको नजर आ रहे हैं बच्चे, ग्रीनिश कलर। Yes, sir. Sculpted on the where it can be seen on the left side ना बच्चे, ये देखो यहाँ पे, ये जो है ये अस्कल्टेशन पोजीशन फॉर ट्राइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड पे नजर आता है आपको, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, ठीक है, along the ये जो medial है towards the sternum है, I mean in the fifth intercostal space। In the same way, ये पर्पल जो आपको नजर आ रहा है, this is the position for the pulmonary valve auscultation। जब हार्ट पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड भेजेगा, तो ये पल्मोनरी वाल्व होता है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन उसको साउंड बच्चे हम कहाँ पे बेस्ट अस्कल्टेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में। एंड इन द सेम वे माइटल वाल्व बच्चे कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे, and we auscultated here in the at the apex of the heart at the roundabout at the position of the mid clavicular line in the fifth intercostal space। तो ये जो हार्ट वाल्व्स के साउंड्स हैं बच्चे, आपको एटलीस्ट ये है कि पोजीशन पता हो कि एओर्टिक वाल्व on the second right side second intercostal space along the border of along the border of the sternum। इसी तरह pulmonary on the left side second intercostal space। इसी तरह tricuspid valve on the fifth in the fifth intercostal space in the left side along the sternum। and in the same way tricuspid mitral valve in the at the apex of the heart at the position of the mid clavicular line। ये जो हार्ट वाल्व्स बच्चे यहाँ पे है ना, देखो ट्राइकस्पिड, लेकिन इसकी आवाज तो यहाँ पे सुनाई दे रही है, वाई, एंड ये एओर्टिक यहाँ पे है आवाज पोजीशन, लेकिन वाल्व कहाँ पे है, वाल्व तो यहाँ पे नीचे है ना बच्चे, इसका एओर्टिक का ऑरेंज कलर ये डिम सा, और आवाज कहाँ पे आ रही है, वाल्व यहाँ पे स्टर्नम के बिहाइंड आ रहा है कोई, और आवाज कहाँ पे आ रही है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, वाई, Blood it's flow. because of the flow of the blood direction and heart closing, ठीक है। एंड ये आपको बच्चे ह्यूमन बॉडी पे दिखाए गए हैं कि हार्ट वॉल्व्स कहाँ पे, इनको हम कहाँ पे अस्कल्टेट कर सकते हैं। ये फिर आपको जरूरत पड़ती है अगर किसी का हार्ट वॉल्व क्या कर जाए, स्टेनोज कर जाए, ठीक है, या वो उसकी जो वो है वो रिगर्जिटेशन कर जाए, लाइक ऊपर की तरफ निकल जाए वॉल या नीचे की तरफ आए, ठीक है। समझ आ गई बच्चे इस बात की? सर रिगर्गिटेशन का पता है? रिगर्जिटेशन बच्चे ये होती है कि जब ये आपके बच्चे इसमें तो है नहीं वैसे, ये आपको ज्यादा कार्डिक साइकिल अगर पढ़ा है, कार्डिक साइकिल पढ़ा है बच्चे आपने? नो सर। नो सर। ना बच्चे, फिर आपको कार्डिक साइकिल में समझ आएगी कि जब कंट्रैक्शन और जब रिलैक्सेशन होती है तो हार्ट वाल्व्स किस तरफ बंद होते हैं और रिगर्ज उसके अपोजिट साइड होते हैं। जस्ट आपको ओपिनियन देने उसके लिए, क्लिनिकल के लिए कि ये कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है बच्चे, आप कार्डिक साइकिल में पढ़ेंगे फिर। समझ आ गई बच्चा? ठीक है बच्चे।